आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी के द्वारा चलाई गई मुहिम हम एक परिवार हैं की सराहनीय चर्चा सभी विभागों में है, तो वहीं यह मुहिम चर्चा का विषय भी बनी हुई है। सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी एक ऐसे अधिकारी साबित हुए हैं जिन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बेहतरी और उनकी परेशानियों को समझने और अवगत होने के लिए 1-to-1 चर्चा को आमंत्रित किया, जिसमें उनके विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों ने सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी से गोपनीय चर्चा की। वहीं इस तरह की पहल विभागीय कार्यशैली में भी मजबूती लाएगी और एक प्रोत्साहन भरा माहौल निर्मित करेगी। ये प्रयास किया है कि विभाग में पदस्थ सभी कर्मचारी अधिकारी विभाग को अपना परिवार समझें। इसके लिए मैंने एक पहल की है कि हम एक परिवार हैं और मेरा ये प्रयास है कि मेरे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जिन भी परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके कारण उनकी कार्य क्षमताएँ प्रभावित हो रही हैं, और अगर उन परेशानियों के निदान में मैं कुछ सहयोग कर सकता हूँ तो मुझे सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने अपने सभी अधीनस्थों को कहा था कि अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझसे 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और इसमें आप मुझसे जिस सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, मैं शासकीय नियमों के दायरे में रहते हुए, नियमों के अंतर्गत रहते हुए आपकी जो भी सहायता कर सकता हूँ मैं वो सहायता करूँगा। इस संबंध में आज लगभग 20 से 25 और बल्कि और ज़्यादा ही कर्मचारी अधिकारियों ने मुलाकात की है और मुझे अपनी समस्याएँ बताई हैं और वो समस्याएं उनकी पारिवारिक, सामाजिक हैं, कुछ शारीरिक समस्याओं से ग्रसित हैं, शारीरिक बीमारियों से उन्होंने मुझे बताया है और उसको देखते हुए मैं जो बेहतर उनके लिए कर सक रहा हूँ उसकी प्रयास करूँगा ताकि मेरा जो अधीनस्थ स्टाफ है ये एक परिवार हम आपस में हम लोग महसूस कर सकें और उनको एक बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सकें जिसमें वो अपना अधिकतम क्षमता से काम करें और बेहतर परिणाम विभाग के लिए दे सकें। आपने ये मील का पत्थर प्रस्तावित कर दिया होगा। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि अभी उनके रुझान आपके उपेक्षा बढ़ती है, उपेक्षा करता है आदमी, तो उसको दूरंदेशी परिणाम भी चाहिए। बिल्कुल। तो आपसे क्या आशा करते हैं? देखिए, विभाग में बहुत सारे जो अधीनस्थ हैं वो कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं चाहते हैं। अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियां बताते हुए जो सहयोग मांगते हैं वो एक कार्यालय प्रमुख के शक्तियों के अंतर्गत ही होती हैं। बस ये हेजिटेशन में पहले नहीं बोल पाते थे, आज मैंने इन्हें मौका दिया है तो ये इन लोगों ने आकर मुझसे कहा है। जैसे कि शिफ्ट जो बनाई जाती है ड्यूटी की, उसके संबंध में लोगों ने अपनी बात रखी है। कुछ लोगों ने इस संबंध में अपनी बात रखी है कि उनका अगर इस सर्किल से दूसरे सर्किल में अगर कर दिया जाए तो उनका घर पास पड़ेगा तो वो बेहतर काम कर पाएंगे। ऐसे ही साधारण मुद्दे हैं जिस पर लोगों ने बात की हैं, अपनी समस्याएं बताई हैं। उनमें से जो भी समस्या का निदान नियमों के अंतर्गत और शासकीय कार्य में बिना व्यवधान किए संभव हो सकेगा तो वो निदान हम करेंगे ताकि उन लोगों को ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां मिल सकें काम करने के लिए। आपके उच्च अधिकारी जो भी उनका क्या रिस्पॉन्स था आपकी एक पहल? देखिए, मैंने तो ये पहल बहुत ही अपने स्तर पर ही शुरू की थी और अभी तक मैंने किसी से उच्च अधिकारी से इस संबंध में बात ही नहीं की है। मेरी ये पहल सिर्फ मेरे कार्यालय को लेकर है कि मेरे कार्यालय में पदस्थ जो लोग हैं वो इस ऑफिस को एक परिवार माने और मुझे अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। इस दृष्टिकोण को लेते हुए मुझे अपनी समस्याएं बताएं। तो मैंने अभी ये जानने का प्रयास नहीं किया है कि इस पहल का अन्य ऑफिसेज में या विभाग में ऊंचे स्तर पर इस पहल का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो मैंने जानने का प्रयास नहीं किया है। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।